अच्छा, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज जो है कुछ बहुत ही विशेष है। बहुत विशेष इसलिए है कि आज का जो कार्य है वो निर्णायक है। सबसे पहले हम आपको शुभ प्रभात कहना चाहेंगे 4 शब्दों के साथ। दुनिया की सबसे महंगी वस्तु है आपका जीवन। यदि एक बार वह चला जाए तो पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी आप उसे खरीद नहीं सकते। साथियों, आज हम खजुराहो मंदिर पर कुछ बोलना चाहते हैं। खजुराहो मंदिर जो है वो प्राचीन है और उस पर हम कुछ कहना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम हम इस देश की राष्ट्रपति महामहिम श्रद्धेय द्रौपदी मुर्मू जी को नमन करते हैं। उसके तत्पश्चात जो है सीजीआई गवई साहब को नमन करते हैं तथा हमारे जो सेंट्रल बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं मनन कुमार जी को हम श्रद्धा के साथ नमन करते हैं। साथ ही मामला आज जो है पेचीदा इसलिए है कि खजुराहो के मंदिर में जो विष्णु को लेकर के मामला सीजीआई साहब के सामने आया है और सीजीआई साहब ने कहा कि ये पुरातत्व विभाग का मामला है, इसकी एप्लीकेशन आप पुरातत्व विभाग में लगाएं। तो ये जो एक कहना चाहिए ऐसा समुदाय कि हम उसे ऐसे शब्दों से तो नहीं नवाज सकते जिससे उन्हें बुरा लग जाए, लेकिन फिर भी वो एक विद्वान अधिवक्ता हैं सब, और विद्वान अधिवक्ता होने के नाते उनको सेंस में रह करके बात करनी चाहिए, सेंस में रहकर काम करना चाहिए। तो इस विषय में हम हमारे जो सेंट्रल बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं मनन कुमार साहब, हम उनसे ये निवेदन करना चाहेंगे मनन कुमार साहब से कि वो इसको एक दृष्टि रखें, देखें और विवेक के आधार पर, विचार के आधार पर निर्णय लें। और साथ ही सेंट्रल बार काउंसिल के अध्यक्ष जी से मेरा निवेदन है, मनन कुमार जी से, कि जो हमारी एसोसिएशन है क्या नाम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उसके अध्यक्ष से भी हमारा निवेदन है अध्यक्ष महोदय से कि वो भी इस विषय पर विचार करें कि गवई साहब ने कोई बात गलत नहीं कही है, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है और हम उनके समर्थन में खड़े हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उस हिसाब से जो है हम एक बात बहुत गंभीरता के साथ कह देना चाहते हैं कि कोलिजियम सिस्टम पर हम आज बोलना चाहते हैं। कोलिजियम सिस्टम, इस कोलिजियम सिस्टम से हमें नुकसान है, भारी नुकसान है। और यदि मनन कुमार साहब से हम ये कह देना चाहते हैं कि आप अपना अस्तित्व आगे के लिए बचाना चाहते हैं तो आप सीधे गवई साहब के साथ में काम करें। ये पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ नहीं है जिन्होंने मूर्ति के सामने खड़े होकर के ये निर्णय ले लिया कि ये राम मंदिर है। पुरातत्व सर्वेक्षण रिपोर्ट की कोई बात ही नहीं आई, जबकि पुरातत्व सर्वेक्षण रिपोर्ट इंटरनेशनल लेवल का काम करता है और वो बिना सबूतों पर कोई कार्य नहीं करता। यही खजुराहो के मंदिर पर है कि खजुराहो का मंदिर तथागत बुद्ध से जुड़ा हुआ मंदिर है और वो उसको एक नॉन परमिकता के आधार पर, यानी इसका कोई प्रमाण नहीं है, वो कह रहे हैं कि विष्णु का वो है। तो हम इसको राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के तरीके से विवाद में खजुराहो के मंदिर को नहीं डालना चाहते और हम चाहते हैं कि न्यायप्रिय काम होना चाहिए और न्यायप्रिय भी ऐसा होना चाहिए जो सबको अच्छा लगे। तो इसलिए हम आपको मनन कुमार साहब आज ये बता देना चाहते हैं कि कोलिजियम सिस्टम
हम समाप्त कर देना चाहते हैं। और इसकी एक कमेटी, क्योंकि जो हमारे छोटे जज होते हैं वो पीसीएस जे होते हैं, जो बड़े जज होते हैं वो एचजीएस होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है उनकी वरीयता के आधार पर। हम कहना चाहेंगे कॉलेजियम सिस्टम की जगह एक कमेटी गठित होगी जिसमें 11 लोग होंगे। 11 लोगों में 2 शेड्यूल कास्ट के होंगे, 2 महिलाएं होंगी, 2 मुसलमान होंगे, 2 पिछड़े वर्ग के होंगे और 2 जनरल होंगे, और उसके एक विधि मंत्री खुद होंगे उसके सदस्य। और उसका एक टेस्ट होगा जिसमें एडवोकेट्स का जो एक दायरा है कि उनकी जो प्रैक्टिस है वो कम से कम 28 साल से लेकर के और 31 साल तक जिसकी प्रैक्टिस है वही लोग, वही अधिवक्ता उसमें टेस्ट के लिए बैठेंगे और उनका एक टेस्ट होगा। तभी जो है उस टेस्ट को जो पास करेगा वो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। और उसके अनुक्रमांक के आधार पर, उसके नंबरों के आधार पर उसकी डिग्री, उसको डिवाइड किया जाएगा कि जिसके जितने नंबर होंगे वो उतना बड़ा सीनियर होगा। उसमें किसी कास्टेज का सवाल नहीं होगा, उसमें किसी आरक्षण का कोई सवाल नहीं होगा। और यदि मैं मनन कुमार साहब से कह देना चाहता हूं, यदि आप हमारी बात पर गौर नहीं करेंगे तो ये भारतीय संविधान है, आप भी जानते हैं ये भारतीय संविधान है और इसमें सब लोग इक्वल हैं। और उस इक्वल के आधार पर यदि आपने हमारी बात पर गौर नहीं किया तो हम अपना एससी बीसी माइनॉरिटी महिलाएं, इनका एक अलग गठन करेंगे और जिसकी सत्ता होती है, जिसका बहुमत होता है उसी की सत्ता होती है। और हम इससे आपके बार काउंसिल से अलग अपना एक डिवीजन बनाएंगे और उसमें हमारी बहुलता होगी और हमारा सब कुछ होगा। यदि आप अपना वर्चस्व बचाना चाहते हैं अगले आने वाले समय के लिए तो सीजेआई गवई साहब का समर्थन करें। और जो इस समय यानी अनभिज्ञ लोग, कहूंगा मैं तो अनभिज्ञ लोग हैं, तो विद्वान अधिवक्ता लेकिन अनभिज्ञ हैं और अनभिज्ञ भी नहीं है, एक इसे जटिलता कहना चाहिए कि ये जटिलता है कि जैसे डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला लिया राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद पर कि ये मंदिर राम का है, उन्होंने पुरातत्व सर्वेक्षण रिपोर्ट को देखा ही नहीं, एक नजर नहीं देखा, जबकि उसका नाम साकेत नगरी है, अयोध्या का नाम साकेत नगरी है और अयोध्या उसको किया गया, वहां राम का मामला कुछ था ही नहीं। लेकिन उन्होंने एक राजनीतिक दबाव में, जिससे कि न्यायालय में भ्रष्टता आई है, जिसमें पिछले वर्ग का हमारे वर्मा जी को जबरदस्ती फंसाया गया है। हम कहते जो वर्मा साहब जज से जिनके पास नोट जले थे उन्हें एक प्रकार से षड्यंत्र के तहत फंसाया गया, वो उनका कोई दोष नहीं है क्योंकि वो पिछले वर्ग के थे, इसलिए उन पर प्रेशर डाल करके कि आप इन पैसों को रखो, नहीं तो वर्मा जी को कोई नोटों की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वो जज थे हाई कोर्ट के, तो उन्हें फंसाया गया। और आज भी मेरा पिछला वर्ग जो है वो कम से कम आज भी 60% गुलामी जीवन जी रहा है और मानसिक रूप से गुलाम है, क्योंकि भारतीय संविधान, और उसका कारण क्या है, हम बार बार ये बोल रहे हैं कि बाल श्रम कानून को लागू करो। ये शब्देन बाल श्रम कानून ना होने की वजह से है और कांग्रेस ने इसका ज्यादा दुरुपयोग किया है, कांग्रेस के समय से ज्यादा दुरुपयोग हुआ है। तो इसलिए हम इतनी बात कहना चाहते हैं कि सीजेआई गवई साहब के साथ यदि कोई अन्याय हुआ, आज हम निवेदन करना चाहते हैं महामहिम जी से भी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर यदि नहीं होते, भारतीय संविधान नहीं होता तो आप देश की राष्ट्रपति नहीं होती। एक बात। नंबर 2, यदि सुजाता नाम की लड़की नहीं होती तो सिद्धार्थ बुद्ध नहीं होते। यदि सिद्धार्थ को ज्ञान देने वाले कोई थी तो सुजाता नाम की लड़की थी। तो आप भी जो है
कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे कि ये जो आपस में विवाद है